Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, my name is Hina Chaudhary from सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को मतलब स्टोर करने के लिए। हम इसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, या कह सकते हैं अगर हम टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स लेंगे उनको सीरीज़ या पैरेलल में अरेंज करेंगे तो हम उसे कैपेसिटर भी कह सकते हैं और हम उसे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी दे सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर वोल्ट। उसके बाद आते हैं फॉर्मूले में। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। ये चार्ज ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, पर ये डिपेंड करता है बट डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर इनके रेशियो पे करता है। उसके बाद आते हैं हम इसके डायमेंशन में। तो इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज की हो जाती है कूलम और वोल्टेज की हो जाती है जूल पर कूलम। तो कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन आ जाएगा जूल। कूलम की होती है आई टी और ये स्क्वायर है इसलिए हम लगाएंगे इसमें आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। और जूल की होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो हो जाएगी एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी 4 और आई पे 2 की पावर। अब आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। हमने 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं जिनका एरिया इक्वल है और इनको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। एक प्लेट को हमने कनेक्ट किया है प्लस वाले इससे और एक प्लेट को हमने किया है माइनस वाले इससे, जिससे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी। प्लस से माइनस की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होगा प्लेट के बीच में इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और वोल्टेज का होगा सिग्मा अपॉन ई नॉट इंटू डी। फिर हम कैपेसिटी में आएंगे तो क्यू अपॉन डेल वी होता है जिसमें आता है क्यू और डेल वी का फॉर्मूला हम यहाँ से इसमें पुट करे हैं। फिर इसमें चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा जिसमें आएगा ए ई नॉट अपॉन डी। तो इसका फाइनल फॉर्मूला होता है ए ई नॉट अपॉन डी। उसके बाद आते हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला था ई अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या कह सकते हैं हाफ क्यू वी। इसके बाद आते हैं अगर हम बैटरी के साथ में लेंगे तो इसका फॉर्मूला हमने हाफ सी वी स्क्वायर लिया है जिसमें बैटरी हमने कनेक्ट किया है तो उसमें भी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे सी का फॉर्मूला होता है ई नॉट ए अपॉन डी। तो सी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और डी 1 अपॉन में आ रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और अगर हमने सेपरेशन उनके बीच का सेपरेशन बढ़ाया तो एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी, या फिर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। उसके बाद हम आएंगे विथआउट बैटरी में। तो क्यू हमारा इसमें चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। इसके फॉर्मूला ले लेंगे हम ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ई इसके डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें आएगा अगर हमने सेपरेशन बढ़ाएं तो एनर्जी भी इसकी बढ़ेगी, अगर हमने एनर्जी इसको डिक्रीज किए तो सॉरी एनर्जी को हमें बढ़ाना है तो डायमेंशन सेपरेशन का भी बढ़ाना पड़ेगा और हमें डिक्रीज करना है तो सेपरेशन को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं एरिया में। तो अगर एनर्जी बढ़ानी है तो एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा और एनर्जी हमें डिक्रीज करनी है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप आपको पसंद आया हो एंड थैंक यू।